मेरे पहले शोहर नशा करता था, वो मुझे छोड़ के चला गया था और मेरे पास बच्चे थे। मेरा एक छोटा बेटा है, एक बेटी है, जिसकी वजह से ना मुझे सहारे की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने शादी की थी। मतलब करता था, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तो कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हाथ भी उठा लेता था, बच्चों को भी मार लेता था। बाप का जैसे हक होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह करेगा। अपनी आपकी बेटी ने भी नहीं बताया कि माँ मेरे साथ ये मेरा बाबा जो है वो ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं और इनके पास मेरी गंदी तस्वीरें हैं, गंदी वीडियो? आज तक आपकी बेटी ने आपको बताया ही नहीं? नहीं, मुझे उसने नहीं बताया था। ये तो मैंने एक रात इनको देख लिया था। अच्छा, कैसे देखा था? मतलब किस तरह आपको पता चला कि जी ये गलत काम हो रहा है? मैं रात को सोई हुई थी, मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने देखा कि मतलब ये मेरी बेटी के साथ ऐसे गलत कर रहा है, लेकिन मैं उस टाइम चुप रही। क्यों चुप होने की क्या वजह थी? मैंने अपनी बेटी से पूछा, वो रोने लग गई। उसने कहा कि माँ उसके पास मेरी तस्वीरें हैं गंदी। वो मुझे कहता था कि इसने मेरी कपड़े बदलते हुए तस्वीरें बना ली। मुझे कहता था अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये अपलोड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक नौजवान लड़की और एक माँ मौजूद है। बेटी के साथ सौतेला बाप रेप करता रहा और माँ खामोश रही। माँ को क्यों नहीं पता चला? बेटी ने माँ को क्यों नहीं बताया? ये कब से चक्कर चलता रहा? बात करते हैं। और आज बेटी सोशल मीडिया के ऊपर आई है अपने लिए इंसाफ मांगने। पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं बताया, सारा कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, जो सौतेला बाप था आपका, कब से आपके साथ गलत काम करता रहा है? कब, कैसे स्टार्ट किया, सारा कुछ बताइए। वो काफ़ी देर से ऐसे कर रहे थे। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि ना मैं ना रूम में ना कपड़े चेंज कर रही थी, तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स ले ली। बाद में फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं ऐसे कर दूंगा, पिक्चर्स को ऐसे कर दूंगा, ये किसी को दिखा दूंगा। तो इस मजबूरी में फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अच्छा, तो आप उसको अपना वालिद कहती थी, अब्बू कहती थी, क्या कहती थी? मैं उन्हें बाबा कहती थी। बाबा कहती थी। तो जब वो आपके साथ गलत काम कर रहा था या जब उसने गलत स्टार्ट किया, तो आपने ये नहीं बोला कि आप तो मेरे बाबा लगते हैं या मैं आपको बाबा कहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, मैंने बोला था कि आप तो मेरे बाबा जैसे हैं, पहले वाले मेरे फादर होते तो वैसे ना करते कभी भी। अच्छा, तो कितनी देर हो गई है ये सारा काम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। जी। तो आपने अपनी वालदा को क्यों नहीं बताया? वो बहुत ज़्यादा ना शकी मिजाज किस्म के मारते भी थे। फिर मेरी मामा को उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया। मतलब आपको डराते थे? जी। ठीक है, आपकी वालदा को मारते थे और आपको भी मारते थे? वो कहते थे कि मैं कौन सा तुम्हारा सगा बाबू, मैं तो सौतेला ही हूँ ना। अच्छा, ऐसा कहते थे कि मैं आपका सौतेला बाप हूँ? जी। वो ऐसे ही कहते थे कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ, क्या हो जाएगा, ऐसे वैसे, ये वो बहुत बातें करते थे। कोई नशा वगैरह तो नहीं करते थे? ये नहीं मुझे पता, करते ही होंगे। नशा करते थे। जी। नाज़रीन, वालदा से बात करते हैं। बच्ची तो सहमी हुई है, बच्ची सही से बात नहीं कर पा रही। वालदा से बात करते हैं कि इनको क्यों नहीं पता चला। हालांकि वालदा जो होती है उसको हर चीज़ का पता होता है, बेटी के बारे में पता होता है, घर के हालातों का पता होता है, घर में क्या चल रहा है वो भी पता होता है। इनके दूसरे शोहर थे, इन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं कि मेरी बेटी जवान है, मेरे शोहर हैं, वो इनके सौतेले बाप हैं, कोई ऐसा गलत काम ना हो रहा हो। इन्होंने आज तक कुछ नहीं नोट किया, कुछ पूछा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपने दूसरी शादी क्यों की? पहले शोहर कहाँ पे आपके? मेरे पहले शोहर नशा करता था, वो मुझे छोड़ के चला गया था और मेरे पास बच्चे थे। मेरा एक छोटा बेटा है, एक बेटी है, जिसकी वजह से ना मुझे सहारे की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने शादी की थी। अच्छा, जब आपने शादी की तो ये आपने अपनी मर्जी से की या आपके वालिदैन ने, आपकी बहन भाइयों ने मिल के की थी? नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने मिलके की थी मेरी शादी। जी। तो उस वक्त आपको ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार ये इस तरह का बंदा है या ये दरिंदा नमान शख्स है, ये ऐसा आपको कभी लगा नहीं? नहीं, वो इस तरह नहीं, मतलब करता था, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तो कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हाथ भी उठा लेता था, बच्चों को भी मार लेता था। बाप का जैसे हक होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह करेगा।
तो आपको आज तक आपकी बेटी ने भी नहीं बताया कि माँ मेरे साथ ये मेरा बाबा जो है वो ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं और इनके पास मेरी गंदी तस्वीरें हैं, गंदी वीडियो, आज तक आपकी बेटी ने आपको बताया ही नहीं? नहीं, मुझे उसने नहीं बताया था। ये तो मैंने एक रात इनको देख लिया था। अच्छा, कैसे देखा था, मतलब किस तरह आपको पता चला कि जी ये गलत काम हो रहा है? मैं रात को सोई हुई थी, मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने देखा कि मतलब ये मेरी बेटी के साथ ऐसे गलत कर रहा है, लेकिन मैं उस टाइम चुप रही। क्यों चुप होने की क्या वजह थी? मैंने कहा पहले मैं अपनी बेटी से सारी बात सुन लूं, पूछूं कि क्या वजह है। क्यों ऐसा चल रहा है? जी बिल्कुल। मैं सुबह हुई, मैंने अपनी बेटी से पूछा, वो रोने लग गई। उसने कहा कि माँ उसके पास मेरी तस्वीरें हैं गंदी, वो मुझे कहता था कि इसने मेरी कपड़े बदलते हुए तस्वीरें बना ली, मुझे कहता था अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पे दे दूंगा। तो माँ मुझे तुमसे भी डर लगता था कि कहीं तुम भी मुझे डांटो ना, पता नहीं मेरी बात पे यकीन करोगी कि नहीं, तो इस वजह से मैं चुप रही। ठीक है, मतलब अपनी इज्जत खराब करती रही और चुप रही, खामोशी से बैठी रही। अब क्यों, मतलब ये सामने सब कुछ आ रहा है, क्यों वजह? आपने अपने हस्बैंड से पूछा दोबारा? जी जी, मैंने पूछा, लड़ाई भी काफी हुई लेकिन वो भाग गया है अब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तक आपको ये लगा नहीं कि मेरे हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं या मेरे जो शोहर हैं ये ऐसा कर सकते हैं? कभी उसने फील ही नहीं होने दिया ऐसा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं घरों के काम भी करती हूँ बाहर। अच्छा, ठीक है, मैं घर में भी कम ही होती हूँ क्योंकि मैंने बाहर से कमा के लाना होता है। तो आपके शोहर काम नहीं करते थे? जी, वो भी करता है, रंग का काम करता है, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। मतलब ज्यादातर वो घर में रहता है? जी ज्यादा। आपकी बेटी भी घर में रहती थी? जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी तो भी आपको आज तक नहीं लगा कि मेरी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, मेरा शोहर भी घर में है, कोई ऐसा मामला ना हो जाए? क्योंकि वो सगा बाप तो है नहीं। ठीक है, हो सकता जैसे वो बच्ची बता रही है कि वो मुझे कहता था कि मैं कौन सा आपका सगा बाप हूँ, मैं आपका बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन उसने गलत काम किया, उसने जबरदस्ती किया सब कुछ। तो आपको कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मेरे सामने वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता था। अच्छा, उनको बेटा बेटा करता था, कभी उसने मुझे ये शक होने ही नहीं दिया कि वो इसकी सुतेली औलाद है। ठीक है, मतलब आपके सामने प्यार करता था और आपके पीठ पीछे आपके बेटी के साथ ही गलत करता रहा? जी बिल्कुल, मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती हुई है और मैं आपके पास आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को और मुझे इंसाफ मिले। नाज़रीन, देखें कि इन्होंने सहारा लिया, इन बच्चों को वालिद दिया, लेकिन वो बाबा हकीकत में बन ही नहीं सका, वो हकीकत में वालिद बन ही नहीं सका। उसने कहा मैं कौन सा आपका वालिद हूँ, आप कौन सा मेरी वजह से पैदा हुई हैं? ये साबका शोहर से इनकी बेटी थी तो ऐसा गलत काम करता रहा, पता ही नहीं चला। लेकिन मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ जो दूसरी शादी करके बैठी हैं, जिनके बच्चियां जवान हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने घर में थोड़ा सा नोट करके रखें, देखें कोई आपके घर में ऐसा कोई दरिंदा तो नहीं चल रहा, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो इस तरह जानवर बना हो, जो आपकी बेटियों के ऊपर गंदी आंख रख के बैठा हो। आप अपने घर में जरूर देखें, शादी करें लेकिन अपनी बेटियों को भी तो हफ़्ज़ दें। ठीक है, अच्छा, आप क्या उन बहनों को कहना चाहती हैं अपने लफ्ज़ों में? आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी उन बहनों को? मैं भी उनसे यही कहना चाहूंगी कि जीवन साथी अच्छा ढूंढे। जीवन साथी तो मिल जाते हैं लेकिन बच्चों को बाप नहीं मिलते हैं। तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, खास तौर पे अपनी बेटियों की, कि उनको उनकी इज्जतें बचाएं, उनको महफूज रखें। नाज़रीन, मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो दूसरी शादी कर लेते हैं, शौक से करते हैं या मजबूरी के तहत शादी करते हैं। बेटी होती है, चाहे वो सुतेली है चाहे वो सगी है, वो आपको बाबा कह रही है और आप आगे से जानवर बने हुए हैं, आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। आप आगे से इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि जिस तरह आप इनको जानते नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ये हमारी अपील है अदारों से। मरियम नवाज साहबा, आपसे भी ये दरख्वास्त है कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, आपने आज तक उनके घर में जाकर नहीं बताया कि आपका शोहर भाग गया हुआ है? आपने उनके पेरेंट्स को या उसकी फैमिली को जाकर नहीं बताया कि मेरे शोहर मेरी बेटी के साथ गलत काम करते रहे या ऐसा करते रहे? मैंने उनके घर वालों को बताया था, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जब से उसने शादी की है ना, हमारा उससे बायकॉट है। अच्छा। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, आप जाने और आपके काम जाने। मतलब वो आपको पहले से ही अच्छा नहीं समझते थे? जी बिल्कुल, वो मुझे पहले से ही अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, कोई देखने वाला आपको कहता है कि जी मैं इसका केस लड़ूंगा, आप उसके ऊपर FIR करवाएं, मैं सारा कुछ संभालता हूं, तो क्या आप केस लड़ना चाहती हैं, क्या मतलब करना चाहती हैं?
नहीं, मैं कोई केस वेस नहीं लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में भी जाओ तो वो भी गंदी नज़र से देखते हैं। मैं सिर्फ तो नहीं, आप केस लड़ना नहीं चाहती तो फिर हमारे पास आके सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ क्यों बुलंद कर रही हैं? क्या वजह है कि आप अपनी वीडियो बनवा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके, जो है ना अपनी जो है ना वीडियो बनवा रही हैं? क्या वजह है आपकी? इसकी वजह यह है कि मैं आने वाले लोगों को, या मतलब ये जो बहनें हैं जो दूसरी शादी करती हैं या शादी करने का सोच रही हैं, मैं उनसे सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी जवान बेटियों को भी देखें। शादी करना उनका हक है, ठीक है, करें शादी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी औलाद को भी सपोर्ट करें, ख़ास तौर पे अपनी जवान बेटियों को, क्योंकि बाप हर कोई सगा बाप नहीं बनता है, ठीक है ना। शोहर बन जाता है, वालिद नहीं बनता। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अपनी बेटियों पे ख़ास नज़र रखें ताकि वो किसी की दरिंदगी का शिकार ना हो जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारी सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है, मैं उन बहनों को कहना चाहता हूँ, उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो दूसरी शादी करते हैं, बहनों से ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जवान बेटियों की इज्जतें खुद आपने हिफाजत करनी है उनकी, ठीक है। कोई नहीं करेगा। आपके घर में क्या चल रहा है ये आपको देखना होगा। आज ये बेटी यहाँ पे बैठी हुई है, कल को किसी और की बेटी ना आए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया दोबारा हमारे सामने आए। हम यही पैगाम देना आपको चाहते हैं कि इनका मकसद यही है कि जी पैगाम देना, ठीक है। इन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी कि जी हम जो है ना कोई कानूनी कार्रवाई करें किसी किस्म की, बस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको एक पैगाम दिया जाए कि अपनी बेटियों के ऊपर देखें, नज़र रखें और उनकी हिफाजत करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।